हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग करंट अफेयर देखने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, और कुछ और पॉइंट भी देखेंगे इसमें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये आप लोग सभी जानते होंगे, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। अच्छा, कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति हैं? एग्जाम्स में ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, 14 नंबर्स के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम अगर फर्स्ट पूछ लिया है एग्जाम में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? ओके। राष्ट्रपति को कुछ पॉइंट्स और देख लेंगे राष्ट्रपति संबंधित। कितनी आयु होनी चाहिए, मिनिमम आयु? तो ये आपका होना चाहिए 35 ईयर। ठीक है, 35 वर्ष का कम से कम आयु होना चाहिए। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 ईयर का कार्यकाल होता है। इनका वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। ठीक है, और इनको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, न्यायाधीश। तो इन न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। अगर इनको इस्तीफा देना है तो किसको इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट पॉइंट हैं जो कि राष्ट्रपति से रिलेट करते हैं और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू। कौन से नंबर्स के ये उपराष्ट्रपति हैं? तो 13वें नंबर्स का। ठीक है, 13 नंबर्स के ये उपराष्ट्रपति हैं। नंबर्स भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो प्रथम जो उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शपथ राष्ट्रपति, और आयु कितना होना चाहिए? तो 35। ठीक है, 35। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट है कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, ये स्टार बना के मुझे याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, और इस समय श्री वेंकैया नायडू हैं। ठीक है डियर। और इस्तीफा की बात अगर आते हैं, जिसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, अगर इनको इस्तीफा देना है वो भी आपका राष्ट्रपति ही इनको, मतलब राष्ट्रपति को ये शपथ इस्तीफा देंगे। ठीक है, शपथ भी राष्ट्रपति और इस्तीफा भी राष्ट्रपति। क्लियर है? इनके वेतन की बात करें तो वेतन इनका 4 लाख है। राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है।
वेतन, ठीक है। कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, दोनों का कार्यकाल सेम होता है, तो 5 ईयर्स का इनका भी होता है, 5 वर्ष, ठीक है। आई होप उपराष्ट्रपति आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री करंट में कौन है, सबको पता हो, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन से नंबर के अब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 15 नंबर के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अच्छा, मिनिमम प्रथम कौन बने थे, तो प्रथम, ये भी सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, करंट की बात कर लें थोड़ा सा, कितनी आयु होनी चाहिए, 25 ईयर, 25 साल होना चाहिए। कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल आपका 5 ईयर्स, 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। बात करें वेतन की, एग्जाम में सीधे वेतन पूछते हैं, 1 लाख और 60,000 रुपये, और ठीक है, 1,60,000 इनका वेतन है प्रधानमंत्री का, ठीक है। एंड आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ या नियुक्ति दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति दिलाता है, तो आर्टिकल 75, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। नियुक्ति या शपथ दिलाता है, ठीक है, क्लियर। इतना इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री से, और इनके अंडर बहुत सारा विभाग भी आता है, ठीक है। जैसे का आप परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, बहुत सारा मंत्रालय, देखो कैबिनेट मंत्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितने भी मंत्रालय होता है, जो बचता है वो सभी प्रधानमंत्री के पास होता है। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष विभाग है वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है वर्तमान में, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, ठीक है। तो लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ये भी प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। और भी बहुत सारे विभाग हैं इनके पास, लेकिन 3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जिसमें इसरो, डीआरडीओ, ठीक है, और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, तो ये सभी प्रधानमंत्री के पास है मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं वर्तमान में, अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय किसके पास है, श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। देखिए कैबिनेट मंत्री बहुत सारे हैं, लेकिन सभी मंत्रालय के बारे में बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खाली उसके बारे में बात करेंगे। जैसे गृह मंत्री कौन है, अभी ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। गृह मंत्री श्री शाह अमित शाह है, ठीक है, मोटा भाई। वित्त मंत्री, अच्छा वित्त मंत्री भी सभी लोग को पता होगा, श्रीमती निर्मला सीतारमन। अभी बजट पेश किया था,
तो सब लोगों ने उनको टीवी पर देखा होगा, ठीक है। बजट भी वित्त मंत्री ही पेश करता है, रमण, ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर डियर? अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, क्या आपको पता है? सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। ये फर्स्ट कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। आपको पता है गृह मंत्री कौन था? गृह मंत्री, फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? देखो इनमें भी सरदार ही थे। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इनको बनाया गया था गृह मंत्री, मंत्रालय इन्हीं के पास थे, गृह मंत्री यही थे, ठीक है डियर। और फर्स्ट अगर वित्त मंत्री की बात करें तो आर.के. षणमुगल शेट्टी, ठीक है। तो वित्त मंत्री इनको बनाया गया था फर्स्ट, वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास था जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास है? सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मंत्रालय से काफी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, करंट में, ठीक है। और आप लोगों ने टीवी पे बहुत बार देखा होगा, श्री नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन जयराम गडकरी, इनका पूरा नाम है जयराम गडकरी, गडकरी, ठीक है। तो सड़क परिवहन, देखो सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन जयराम गडकरी इन्हीं के पास है। कृषि मंत्री कौन है या कृषि मंत्रालय किसके पास है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है और अभी करंट में, क्योंकि अभी इनको आप लोग टीवी पे बहुत बार देख रहे होंगे, क्योंकि कृषि बिल की वजह से श्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि एग्जाम में वो भी चीज ज्यादा एग्जाम में आएगा जो करंट में चल रहा है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर। बाई फेस आप लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि मीटिंग होती रहती है कृषि किसानों का, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंडर कृषि एवं किसान मंत्रालय है, ठीक है। कानून एवं न्याय मंत्रालय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रविशंकर रविशंकर प्रसाद, ठीक है, रविशंकर प्रसाद। कानून एवं न्याय मंत्रालय श्री रविशंकर प्रसाद इनके पास है। नेक्स्ट देखते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय किसके पास है? श्री या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम, ठीक है, इनका नाम भी बहुत टफ है, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है, जयशंकर याद कर लीजिए अगर आपको टफ लगता है तो। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, तो विदेश मंत्रालय इन्हीं के अंडर है। शिक्षा मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट है, श्री रमेश पोखरियाल। अच्छा, इनको भी आप बाई फेस पहचानते होंगे, क्योंकि टीवी पर बहुत बार आते हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक, ठीक है। जितने भी डिसीजन होता है एजुकेशन संबंधित, सब श्री रमेश पोखरियाल निशंक के अंडर आता है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्री स्मृति ईरानी,
स्मृति ईरानी। नाम तो खैर इनका बड़ा है, बट यही हम लोग याद करेंगे, ठीक है। नाम में इनका जुबिन भी है, जुबिन याद करना तो याद कर सकते हैं, बट स्मृति ईरानी सभी लोग याद करेंगे। तो स्मृति जुबिन ईरानी इनका पूरा नाम है, क्लियर है। बट स्मृति ईरानी याद रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के अंदर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के साथ, और विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके अंदर है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, क्लियर है, डॉक्टर हर्षवर्धन। और सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रसारण मंत्रालय श्री प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। इन्हें भी बाई फेस पहचानते होंगे, जावड़ेकर, ठीक है। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो बहुत सारे तो मंत्री ऐसे याद हो जाते हैं न्यूज़ देखकर, जैसे रेल मंत्रालय किसके पास है? तो पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। अच्छा, रेल के सीईओ अभी चेंज हुए हैं, सीईओ जानते कौन है? पहले वीके यादव थे, ठीक है, वीके यादव। और आई होप बहुत बच्चे यही याद किए होंगे सीईओ कौन है। तो वीके यादव थे, अभी कौन है? सुनीता शर्मा, ठीक है, करंट प्रेजेंट में तो सीईओ बन गए हैं सुनीता शर्मा। ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं, खेल मंत्रालय किसके पास है? किरण रिजिजू, ठीक है, श्री किरण रिजिजू, राइट, किरण रिजिजू, खेल मंत्रालय, क्लियर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पशुपालन या जल शक्ति, जल मंत्रालय, ठीक है, पहले देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। श्री गिरिराज, गिरिराज सिंह, ठीक है। तो पशुपालन मंत्रालय है श्री गिरिराज सिंह के पास, और जल शक्ति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खेल मंत्रालय श्री किरण रिजिजू। 15 मैंने मंत्रालय के बारे में आपको बताया है, और जो कि एग्जाम में इतना ही, और भी मंत्रालय है, बाकी मंत्रालय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी आप याद कर सकते हैं फॉर नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मंत्रालय अगर आएगा तो इतने मंत्रालय में से एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट राज्यसभा मेंबर्स कौन है, ठीक है, सभापति कौन है, वो सब के बारे में देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज याद कराता हूँ, सरल, ये ट्रिक याद कर लीजिए, सरल। सा से क्या होता है? संसद, ठीक है। राज्य से होता है राज्यसभा, और एल से होता है लोकसभा। तो किस आर्टिकल के तहत ये तीनों आते हैं उसको याद करना आसान है। जैसे कि सरल तो 79, ठीक है, राज्यसभा 80, और लोकसभा 81। आर्टिकल 79, 80 और 81, ठीक है, 81। तो संसद पार्लियामेंट 79 आर्टिकल के तहत आता है, और राज्यसभा 80। यहाँ पर अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये आपका 80 अनुच्छेद के साथ, और लोकसभा 81। तो ये ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे इसको। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति कौन है। एक मिनट,
सभापति। अभी मैंने आपको बताया था सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, तो वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू याद रखेंगे, श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, सभापति। और उपसभापति कौन है, उपसभापति, वर्तमान में उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। याद रखेंगे डियर, उपसभापति वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव, तो राज्यसभा के महासचिव कौन है, इंपॉर्टेंट है, देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा महासचिव हैं। अच्छा, विपक्ष के नेता कौन है, इंपॉर्टेंट है ना, गुलाम नबी आजाद थे, अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले चेंज हुआ है। ठीक है, नेता विपक्ष, नेता विपक्ष, विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आजाद थे, बट डियर अब भूल जाइए। अब प्रेजेंट में कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे अब विपक्ष के नेता बन गए हैं। और पक्ष के नेता कौन है, मतलब सत्ता पक्ष, पूरा लिख लेते हैं, सत्ता पक्ष के नेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, सो थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद गहलोत। ठीक है, राज्यसभा से इतना इंपॉर्टेंट है, पहली चीज करंट की याद रखिए। नाउ कुछ पॉइंट और याद करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो क्या आप जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल और 1952। ठीक है, और अधिकतम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतम मेंबर्स 252। वर्तमान में कितने हैं, 245। अधिकतम 250। ठीक है, अधिकतम 250 मैक्सिमम, और अभी वर्तमान में कितनी है, 245। क्लियर, आयु कितना होना चाहिए, अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल, तो कार्यकाल तो वैसे 6 इयर्स का होता है, 6 इयर्स, लेकिन हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/2 मेंबर्स को निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष, सबको याद होगा, अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला अध्यक्ष, ओम बिरला। एंड महासचिव, महासचिव चेंज हुए क्योंकि पहले कौन थे, स्नेहलता श्रीवास्तव थे, लेकिन अभी करंट में उत्पल कुमार
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई किसी को रिप्लेस करता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। नाउ नेता, और वो भी सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है लोकसभा में? पता होना चाहिए आप लोग को, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। पूरा नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। ओके, क्लियर हुआ ये चीजें? तो विपक्ष के नेता कौन है? पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता पता होना चाहिए। तो विपक्ष नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, चौधरी साहब बने हैं विपक्ष के नेता, याद रखेंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के विपक्ष के कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। अब कुछ बात करेंगे लोकसभा का अनदर फैक्ट्स के बारे में, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष। उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों को ये पता होगा। गणेश वासुदेव, ये तो स्टैटिक जीके है, तो इसको तो बेशक याद कीजिए, रटिए, कुछ भी कीजिए, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मावलंकर, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये तो हो गई पुरानी बात। अब करते हैं इसका गठन कब हुआ था। गठन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो 17 अप्रैल 1952। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा 3 अप्रैल को इसका गठन हुआ था और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल को। तो दोनों चीज याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आयु कितना होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए? तो 25। राज्यसभा में 30 होना चाहिए और लोकसभा में 25। ठीक है, कार्यकाल आप लोगों को पता होगा, कार्यकाल तो आसान है, 5 साल। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष। फिर कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, अच्छा, वेतन कितना होता है? 4 लाख। ठीक है, वेतन कितना होता है? 4 लाख। ना, इतनी सी बात क्लियर हो गई? क्लियर। अब बात करेंगे कुछ और, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, उसके प्रमुख के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी करंट में और भी बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, सीबीआई के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, एक पार्ट में वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरीके की करंट संबंधित जानकारी के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये सारा रिवॉर्ड आप गिवन करेंगे। एंड अगर कुछ गलती हो गया हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी अपडेट कर देना। एंड कुछ और जानकारी आपको शेयर करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।